वीडियो और ऑडियो थोड़ा लंबा होगा। आप ज़रूर देखना, बात को सुनना और इस बात को आप भी गौर करना कि मैं किस तरह से बता रहा हूँ और समाज में किस प्रकार से मैं चाह रहा हूँ। अगर ये चाहना आपको भी अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से बताना, या मेरा मोबाइल नंबर जो है उस मोबाइल नंबर से आप बात कर सकते हैं। तो आज हम सभी लोगों को जितना भी सरनाम आ रहे हैं, सभी लोगों को इस बात को बहुत ज़रूरी ध्यान देने की आवश्यकता है कि सरना स्थल में हमें एक ऐसे माहौल बनाने की आवश्यकता है जिससे कि सरना माँ का दिव्य तरंग प्रवाह होता रहे और सकारात्मक ऊर्जा से आसपास भरा रहे। ये बहुत ज़रूरी है। इसको मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूँ कि कैसे सरना माँ का जो दिव्य तरंग है आसपास प्रवाह होता रहे और सकारात्मक ऊर्जा से सरना में ऊर्जा जो है वो बहता रहे, ताकि वहाँ पर जितने भी जो आते हैं सभी खुशमिजाज और अच्छा होते हुए, सुंदर होते हुए, एक सुंदर माहौल बनाते हुए सुंदर सरना जो है उस चीज़ को हम लोग बना सकते हैं और उसको कर सकते हैं। तो हम सभी लोगों को इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं ये जो बात है, इस बात को मैं पहली बार इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे सरना में हमें एकदम प्रार्थना और प्रवचन अच्छी हो, प्रार्थना विनती भजन अच्छी हो। वहाँ पर डायन बिसाही ओझा माती यहाँ लड़ने उड़ने को वहाँ जगह नहीं है। हम लोग को स्मूथ तरीक़ा से, जो अन्य समाज के लोग जिस तरह से विनती भजन प्रार्थना स्मूथ तरीक़ा से करते हैं और वहाँ आने में सबको अच्छा लगता है, सबको सुनने में अच्छा लगता है, अच्छी ज्ञान दिया जाता है, ऐसा ही हमको हर सरना में बनाने और ऐसा हमको करने की आवश्यकता है। वहाँ पर झाड़ फूँक का जगह या वहाँ पर कुछ केवल डलिया वगैरह देखने का जो जगह, इस तरह से हम लोग को थोड़ा सा उसको दूर करने की ज़रूरत है। झाड़ फूँक भी एक शक्ति है, डलिया भी एक अपना जीवन के लिए एक ज़रूरी हिस्सा है, पर वहाँ से हम लोग थोड़ा सा दूर हट के या उस दिन ना करके हम लोग मतलब अपने घर आसपास जो हमारे धर्म दीदी लोग झाड़ फूँक करती है वो लोग कर सकते हैं। लेकिन उसी दिन से जब हम बीमार से मार को ला के वहाँ पर शैतान से लड़ने का या झाड़ फूँक करने का जब प्रयास करते हैं तो वहाँ दिव्य तरंग की जगह पर वहाँ नेगेटिव तरंग चलने लगता है, शैतानिया तरंग चलने लगता है। तो उस शैतानी तरंग से और लोग भी तरंगित होने लगता है। तो हमको अच्छा तरंग हो, सुंदर तरंग हो, अच्छा प्रभाव हो, सबका विचार वहाँ आने के बाद में अच्छा हो, इस बात को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दीदी लोग से भी मैं चाहूँगा कि आप अपने बातों के माध्यम से स्मूथ रखने का कोशिश कीजिए, सुंदर भाव से सुंदर विचार रखने का प्रयास कीजिए और वहाँ जितने आते हैं उनको एक भूत प्रेत डायन ओझा इस सब का डर पैदा करने की कोशिश नहीं करना है। आज ज़्यादा से ज़्यादा मैं देखता हूँ कि लोगों को डर पैदा कराया जाता है कि ये डायन है, ये बिसाही है, ये भुताई है, इसने ऐसा किया वैसा किया, पैर का मिट्टी उठा लिया, या तरह के जो लोगों को एक डर पैदा किया जाता है। तो इस प्रकार से होता है या नहीं होता है उसके बारे में हम लोग ज़्यादा चर्चाएं करने की आवश्यकता नहीं है, पर हमको बहुत ज़रूरी इस बात को का है कि सरना में एक सुंदर माहौल बनाए। जिस तरह से अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर धुआं धूप हो रहा है, अच्छी बातें कर रहे हैं, कितना अच्छा से पहने और ड्रेस वगैरह भी है, तो इसी तरह से होना चाहिए। पर अनाप शनाप वहाँ शैतान से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। शैतान भी एक तरह से कहा जाए वो कहीं जाने वाला नहीं है, वही आस पास रहेगा। लेकिन जब उससे हम भगवान से कहेंगे कि जितना भी शैतानी शक्ति है वो थोड़ा साइड कर दे और हमें भी दुख तकलीफ ना दे, शैतान से भी हम लोग कह सकते हैं।
तो ये जो है इस चीज़ को जो मैं बता रहा हूँ हो सके आपको नया लगे, किस तरह से आपको महसूस हो रहा है जो बता रहा हूँ कि सरना में किस तरह से हमें माहौल बनाने की ज़रूरत है। झाड़ फूँक का जगह नहीं बनाना है, वहाँ हमें एक तरह से आध्यात्मिक ज्ञान स्वयं का बोध हो, हमारा खुद का एक तरह से जाने कि मैं स्वयं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या है क्या नहीं है, इस प्रकार से वहाँ एक जानकारी का स्थान बनाना है। वहाँ बैठ के संत चित से हमको मतलब ध्यान करने की जगह है, संत चित से प्रार्थना करने की जगह पर है। लेकिन हर जगह पर अभी देखते हैं कि मनमानी टाइप का हो रहा है, इसीलिए बहुत सारे लोग को अपने लोगों को ये भी दुख होता है कि सरना में बहुत सारे लोग इस तरह से कर रहे हैं उस तरह से। तो सभी जितने भी सरना में आने वाले सभी माता बहन दीदी लोग हैं, सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि अच्छा माहौल बनाइए। यहाँ पर जो है धर्म अगुआ तीज नारायण उरांव के माध्यम से ये जो देख रहे हैं, इसका मैं बता देना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले ये 20-25 दिन पहले यहाँ पर झंडा गड़ी हुआ था और उस गांव में सरना जो है उस सरना में ना हो कि किसी दूसरे जगह पर हुआ, तो किसी और का ज़मीन है उसमें हुआ। फिर 9-10 दिन के बाद में वो ज़मीन वाला नहीं मान रहे हैं कि भाई यहाँ पर मेरा ज़मीन है तो झंडा कहीं साइड कर दिया जाए, तो उस झंडा को विनती और भजन और प्रार्थना के माध्यम से उसको उखाड़ के उसको रख रहे हैं। तो ये है हम लोग का सरना में अगर सरना झंडा नहीं गाड़ने दिया जाए और सरना में नहीं जाने दिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे। इसीलिए सरना माँ से प्रार्थना करके विनती कर रहे हैं कि जाने अनजाने में जो भी गलती हुआ भूल हुआ हम लोग झंडा उखाड़ रहे हैं, और उखाड़ने के बाद में हम आपको कहीं और जगह पर जहाँ पर सुविधा हो, जहाँ पर अच्छा हो, जहाँ पर अगर गांव वाले पहान वगैरह मान जाते हैं कि सरना में गड़ना चाहिए, तो वहाँ पर फिर से विनती भजन प्रार्थना और झंडा गाड़ी का काम किया जाएगा। तो चलिए इस संदेश को आप ज़रूर समझ गए होंगे और आपके अंदर में जो है उसको ज़रूर बताना कमेंट्स के माध्यम से। जय धर्मेश। मरागे में दया नंदे
निनिमे बरमेरा अदे बंगायो